नमस्ते। बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल अपना बना के रखा है stringhandling.kt और इसी फाइल में आज इस लेसन में हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेना है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लूँगा और इसमें मैं अपना नेम स्टोर कर लूँगा। सो इसमें मैंने स्टोर कर लिया फुल नेम। किसी भी प्रॉपर्टी या फिर किसी भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्ट्रिंग को कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कॉल करूँगा नेम, और इस स्ट्रिंग को कॉल करने के बाद आपको सिर्फ डॉट डालना है। और जैसे ही आप डॉट डालोगे आपको कोड सजेशन मिल जाएगा इंटेलिजेंट आइडिया का। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक लेंथ प्रॉपर्टी है, आपके पास प्लस फंक्शन है, आपके पास कैर्स फंक्शन है, आपके पास गेट फंक्शन है, कोड पॉइंट, स्प्लिट, इक्वल, हैश नोट, सब सीक्वेंस। आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। ये सभी ऑप्शन आपको कॉटलिन की तरफ से इनबिल्ट मिलता है। आपको इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको इन सभी फंक्शंस को खुद से कोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सभी आपको इनबिल्ट ही कॉटलिन में मिलता है। और सबसे पहला जो प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है लेंथ। तो मैं इस लेंथ पे जाऊँगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा, और अगर आप इस लेंथ पे जाकर के होवर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रिटर्न्स द लेंथ ऑफ दिस कैरेक्टर सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि इस नेम नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करके उसके सम को यह हमें रिटर्न करेगा। तो चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे एस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और स्पेस हो गया 8 9, फिर 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ पे 14 कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो हमारा लेंथ प्रॉपर्टी है वो 14 हमें रिटर्न करना चाहिए। और चलिए इस रिटर्न वैल्यू को हम कहीं पे प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया प्रिंट एलन फंक्शन, और इसमें मैं इस नेम डॉट लेंथ को डाल दूँगा और फिर मैं इस कोड को रन करूँगा, और आप देखोगे यहाँ पे आपको 14 लिखा हुआ मिल जाएगा। सो ये है हमारा पहला प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, बट चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की जिसका आप बहुत ही यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलेंट पहले ही कॉल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँगा हर बार की तरह, और उसके बाद आपको डॉट डालना है। और आप डॉट डालोगे तो आपको सजेशन में बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे प्रॉपर्टी मिलेंगे। अगर आप इस अपर केस पे जाओगे तो ये जो अपर केस है, आप में जो भी कैरेक्टर है आपके स्ट्रिंग के अंदर, ये सबको अपर केस में कन्वर्ट करके वो वैल्यू रिटर्न करेगा, वो अपर केस वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। तो चलिए मैं इस पे एंटर करता हूँ, और आप देखोगे क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके पास ये पैरेंथेसिस आ गया। और ये फंक्शंस क्या होते हैं ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप समझो कि ये आपके स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करेगा, उसमें कुछ चेंजेस करेगा और आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इस अपर केस का अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इट रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ दिस स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। इसका मतलब ये है कि आपका जो नेम है इसमें जो भी स्ट्रिंग है वो चाहे लोअर केस हो या फिर अपर केस हो, वो उन सभी को अपर केस में कन्वर्ट करके एक वैल्यू रिटर्न करता है। चलिए इस फाइल को रन करते हैं, और आप देखिएगा यहाँ पे आपको शुभम सौरभ सब कैपिटल में मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इस अपर केस का ठीक उल्टा होता है लोअर केस, आप वो भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉल करेंगे प्रिंट एलन फंक्शन, उसके बाद नेम को कॉल करेंगे क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लोअर केस टाइप करूँगा, और ये हमारा लोअर केस। आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये जो लोअर केस है वो आपके सभी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करके एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। मैं इसे रन करूँगा और आप देखोगे यहाँ पे आपको शुभम सौरभ कम्प्लीटली लोअर केस में मिलेगा। आप चाहो तो आप 2 स्ट्रिंग को ऐड भी कर सकते हो। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले मैं 2 स्ट्रिंग बना लेता हूँ, फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम में मैं स्टोर कर लूँगा शुभम, ओके। और यहाँ पे मैं दूसरा बना लेता हूँ लास्ट नेम, और इस लास्ट नेम में मैं कर लूँगा स्टोर सौरभ। और यहाँ पे मैं एक तीसरा वेरिएबल बना लूँगा फुल नेम, और इस फुल नेम में मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को स्टोर करूँगा। पर उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है उसको ठीक कर लेता हूँ। अब हो गया ये लास्ट नेम, ओके। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम सिर्फ एक प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिख देते हैं, और फर्स्ट नेम में हमें ऐड करना है लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं लास्ट नेम। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो अब यहाँ पे इस फुल नेम में सबसे पहले शुभम आ जाएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट नेम डाला है तो फिर वो भी स्टोर हो जाएगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी जो कि मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊँगा। पहले इसे हम कर लेते हैं प्रिंट। सो हमने यहाँ पे डाल लिया फुल नेम, और इसको हम पढ़ेंगे रन, और आप देखोगे आपका जो शुभम और सौरभ है वो एक ही साथ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई स्पेस तो नहीं डाला,
वेल स्पेस डालना काफ़ी इजी है, आप बस एक स्पेस दो और फिर यहाँ पे आप इस डबल कोट के अंदर एक सिंगल स्पेस दे दो और फिर यहाँ पे आप ऐड का फिर से ऑपरेटर डाल दो। और फिर अगर आप इस फाइल को रन करोगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो थोड़ा फॉर्मेटेड होगा, शुभम सौरभ के बीच में आपको एक स्पेस मिल जाएगा। अब चलिए कि हम कुछ और इंटरेस्टिंग फंक्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसका आप कभी कभी यूज़ करोगे, वो है गेट। इस गेट फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैच कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे जितनी भी कैरेक्टर हैं सबका एक पोजीशन है और ये पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आपका जो S है इसका पोजीशन है 0, H का पोजीशन है 1, U का पोजीशन है 2 और B का पोजीशन है 3 और H का पोजीशन है 4। तो यहाँ पे इन सभी कैरेक्टर्स का एक पोजीशन है, सभी के सभी कैरेक्टर को एक पोजीशन मिला हुआ है, एक इंडेक्स मिला हुआ है और ये इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आपका कोई भी स्ट्रिंग हो, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा उसका पोजीशन, उसका इंडेक्स होगा 0। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो आप उस पोजीशन का, आप उस इंडेक्स का यूज़ करके भी आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो, उसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन यूज़ किया गेट और ये गेट फंक्शन उसी के काम आता है। इस गेट फंक्शन में आपको इंडेक्स पास करना होता है। तो ये जो S है इसका इंडेक्स है 0। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0 और यहाँ पे मैंने डाला 0। तो 0 में हमें ये कैपिटल S मिलना चाहिए और इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। सो प्रिंट ln और ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस और उसके बाद मैं इस फाइल को रन करूँगा और आप देखोगे आपको यहाँ पे S प्रिंट किया हुआ मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डालूँगा 3 तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमें रिजल्ट में मिला B, क्योंकि यहाँ पे S आ गया आपका 0, H हो गया 1 और U हो गया 2 एंड B हो गया 3 और हमने यहाँ पे 3 ही डाला था। सो ऐसे आपका काम करता है इंडेक्सिंग। सभी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको एक पोजीशन मिला हुआ होता है, उनको एक इंडेक्स मिला हुआ होता है। पहले कैरेक्टर का इंडेक्स होगा 0 और उसके बाद वाले का इंडेक्स हमेशा 1 से बढ़ते जाएगा। तो पहले कैरेक्टर का होगा 0, फिर अगले वाले का होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ऐसे ही चलते रहेगा। अब चलिए हम एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मगर इसका यूज़ केस बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा बहुत बार होगा जहाँ पर आपके पास एक बड़ा स्ट्रिंग होगा और आपको उस स्ट्रिंग के एक पार्ट को ही एक्सेस करना है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक बड़ा स्ट्रिंग है शुभम सौरभ और आपको इस H से लेकर के सिर्फ M तक जो भी कैरेक्टर हैं उन्हीं का यूज़ है। आपको इस सौरभ का या फिर इस स्पेस का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उन्हीं केसेस में आप इस फंक्शन का यूज़ करोगे। जहाँ जहाँ पर आपको सिर्फ एक पार्ट को एक्सेस करना होगा एक स्ट्रिंग के, वहाँ पर आप इस फंक्शन का यूज़ करोगे। तो चलिए इस सबसे पहले इस वेरिएबल को हम कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है सब सीक्वेंस। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सब और आपको सीक्वेंस और बहुत ही ज़्यादा सजेशन आ जाएगा। हमें पहले वाले को यूज़ करना है और यहाँ पे आप देखोगे ये जो फंक्शन है ये 2 पैरामीटर लेगा। इसमें 2 ऑप्शंस आपको पास करने होंगे। पहला ऑप्शन है आपका स्टार्ट इंडेक्स और दूसरा ऑप्शन है आपका एंड इंडेक्स। और ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपको स्टार्टिंग इंडेक्स डालना होगा। मैंने आपको बताया कि हर एक स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर होता है उन सभी का एक इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे आपको वही स्टार्टिंग इंडेक्स डालना होगा। आपको डालना होगा कि आप ये जो वैल्यू चाहते हो आप कहाँ से कहाँ तक चाहते हो, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पर है और उसका एंडिंग इंडेक्स कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे अभी इस शुभम को सिर्फ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इस स्पेस को नहीं या फिर सौरभ को नहीं। तो मैं यहाँ पे इस S का इंडेक्स डालूंगा और S का इंडेक्स था यहाँ पे 0। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगा 0 और उसके बाद यहाँ पे आपको एंड इंडेक्स डालना होगा। तो चलिए देखते हैं इस M का इंडेक्स क्या है। S का हो गया 0, H का 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर यहाँ पे हमें 6 नहीं डालना है, यहाँ पे हमें 7 डालना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो अगर हम यहाँ पे 7 डालते हैं तो वो 6 तक का डेटा हमें डिस्प्ले करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 7 और उसके बाद इस फाइल को करेंगे हम रन और यहाँ पे आप देखोगे आपको सिर्फ शुभम प्रिंट किया हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 6 डालते हैं तो आप देखना कि यहाँ पे M आपका हट जाएगा। तो मैं इसे करता हूँ फिर से रन ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे M हट गया, इसलिए हम वहाँ पे 1 बढ़ा के डालते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा वैल्यू सही आ गया। चलिए अब हम एक और फंक्शन के बारे में बात करते हैं और इस फंक्शन के बाद हम इस लेसन को एंड कर देंगे। तो ये जो फंक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका यूज़ किया जाता है 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। जहाँ जहाँ पर आपको 2 स्ट्रिंग के वैल्यू को कंपेयर करना होगा वहाँ पर आप इस फंक्शन का यूज़ करोगे और ये फंक्शन हमेशा एक इंटीजर रिटर्न करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग जो आप कंपेयर कर रहे हो वो अगर इक्वल है तो ये 0 रिटर्न करेगा और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये कोई और
इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए हम कॉल करते हैं सबसे पहले अपने नेम को, और उसके बाद हम कॉल करते हैं इस फंक्शन को। ये हमारा कंपेयर टू फंक्शन है, और इस नेम को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ फुल नेम से। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा फुल नेम, और उसके बाद मैं इसे रैप कर दूँगा प्रिंट एलन में, क्योंकि मुझे वैल्यू को प्रिंट कराना है। अगर आप चाहो तो आप इन सभी वैल्यूज़ को जो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं, आप उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब करते हैं हम इस फाइल को रन, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो नेम है क्या वो फुल नेम के इक्वल है या नहीं। और बिल्कुल ये इक्वल है, क्योंकि शुभम सौरभ एक स्पेस के साथ, और यहाँ पे शुभम और सौरभ और एक स्पेस यहाँ पर भी है, तो ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँगा फर्स्ट नेम से, तो यहाँ पे हमें कोई दूसरा इंटीजर वैल्यू मिलेगा। तो चलिए करते हैं इसे रन, और यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सा वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 7 वैल्यू मिल रहा है। सो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे फंक्शन है, और इतने सारे प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन को एक वीडियो में तो क्या एक पूरे कोर्स में भी कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर जहाँ जहाँ पे हमारे पास यूज़ केस आएगा, वहाँ वहाँ पे मैं आपको नए नए और फंक्शंस एक्सप्लेन करते जाऊँगा। सो आज के वीडियो लेसन के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे अब अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय।